जानने वाले हैं, उन्हें पता लग गया कि मुझे लेने के लिए अक्रूर जी महाराज चल दिए हैं। कृष्ण की ब्रज की लीलाएं समाप्त हुई और हर व्यक्ति की ये जीवन गाथा है कि एक समय होता है खेलने कूदने का, फिर उसके कंधों पे जब घर का वजन आता है तो उसे खेलना कूदना बंद करके कमाने के लिए कंधे पे वजन धर के उसे जाना पड़ता है। चाहे नौकरी करनी पड़े, चाहे मूंगफली बेचनी पड़े, चाहे समोसा बेचने पड़े, चाहे चाय बेचनी पड़े, चाहे कछु करना पड़े, फिर उसे अपना बचपन छोड़ना पड़ता है। घर की जिम्मेदारियां, परिवार की जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य के मार्ग पर व्यक्ति जब जाता है ना तो उसका बचपन उनसे छिन जाता है। जैसे बच्ची का बचपन छिन जाता है शादी होने के बाद, फिर वो गुड़िया से नहीं खेल सकती, फिर वो टेडी नहीं रख सकती हैं, फिर वो उछलती थी, कूदती थी, खेलती थी, वो नहीं कर सकती। नेक नेक बात पर सास का बड़ा अनुशासन रहता है कि अब तू बच्ची नहीं है, त्यो ब्याह होगा, साल पीछे त्यो बालक रह जाएगा, सहूरते रहे। तो वो सोचती है कि मैं अभी कल तक तो मैं बच्ची थी, मैं खेलती थी, ऊधम करती थी, लड़ती थी, झगड़ती थी, क्या मेरा एक दिन में सब बदल गया? तो जैसे उसे सोच सोच करके रोना आता है क्योंकि बच्ची का बचपन छिन गया। ऐसे ही उस व्यक्ति का बचपन छिन जाता है जब उसके कंधों पे परिवार का वजन आता है ना। तो भगवान बोले कि अब मुझे कर्तव्य के मार्ग पर जाना है और अभी मेरी मैया को नहीं पता कि मेरा लेबुआ चल दिया है, आ रहा है। भैया आए लावारे हो, मोए ना पता हो कि भगवान को और भगवान के सखाओं को प्रेम कितनो रहे होगा। बाको कोई थर्मामीटर मेरे पास नहीं है, पर मोए इतनो पता है कि मेरो और तुम्हारो जिस 7 दिना को आमने सामने बोलवो बैठवो, जब जामे इतनो प्रेम है सकत है कितनो कि आज तुम्हारी आंखें भी इस बात को सोच के गीली होती हैं कि ये मेला अब बिछुड़ जाएगा। तो भगवान को कितनो प्रेम रहे होगो, बाको थर्मामीटर हमारे पास नहीं है ना। मैं तो भैया एक छोटो सो तुम में तो ही पैदा भयो, एक भगवान की कथा कहवे बारो जीव हूं, लेकिन भगवान तो प्रेम के अवतार थे और उनके साथ 11 साढ़े 11 वर्ष रहे। संगई खेले, संगई नहाए, संगई ऊधम करो, संगई माखन चोरी करी। अब उनके बिना भगवान कैसे रहते और भगवान के बिना वे सखा कैसे रहे होंगे। ये भगवान जो है एक कदम के पेड़ के नीचे जाके लेट गए। एक सखा आयो, लाला चल खेलेंगे। सोई भगवान की आंखें भर आई कि जे कल कौन के संग खेलेगो, जाए पता हो ना। जैसे बच्ची की शादी होने वाली होती है, विदाई के दिन 2-3 दिन रह गए हो ना, फिर वही घरे देख के रोए आमत हो कि जे घर मेरो अपनो नहीं रहेगो, जी मेरो कमरा, जी मेरो गांव, जी मेरी गली, जी मेरो तालाब, जी मेरो पीपल को पेड़, जी मेरे सब चाचा ताऊ। अब इसी घर में मुझे बुलाया जाएगा, मैं तब आ पाऊंगी, यह मेरा नहीं रहा। ये सोच करके जैसे उस बच्ची को रोना आता है कि मेरा बचपन गया। अच्छा, बच्ची को रोना जो आता है, बच्ची को तो दसई लेने के लिए 8-10 दिन बाद ही मुहूर्त निकलता है, मिलेगी तो फिर भी, लेकिन अब वैसे नहीं मिलेगी जैसे मिलती थी। अब वो ये नहीं कहेगी कि ये मेरो घर है, अब वो कहेगी ये मेरो माई को है, ये मेरी भाभी को घर है। जैसे उसका वो घर छिन जाता है तो उसे देख करके रोना आता है। ऐसे भगवान को देख के रोना आ रहा था कि ये मेरी गैया, ये मेरे बछड़ा, ये मेरे काका ताऊ, ये सब ये मेरे सखा। भगवान से एक सखा बोले चल लाला खेलेंगे। सोई भगवान